कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। मेलोडी टॉफी मामले को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा, आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। राहुल ने दावा किया कि देश में किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी परेशान हैं, लेकिन सरकार गंभीर मुद्दों से ध्यान हटा रही है। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी माहौल फिर गर्मा गया है। वहीं अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के क्राउन प्रिंस को बिहार का प्रसिद्ध मिथिला मखाना और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को मधुबनी पेंटिंग भेंट कर दुनिया के सामने बिहार की संस्कृति का गौरव बढ़ाया है। जीआई टैग वाला मिथिला मखाना अब बिहार के किसानों की मेहनत और स्थानीय उत्पादों की वैश्विक पहचान बन चुका है। वहीं मधुबनी पेंटिंग ने भी विदेशों में बिहार की कला और परंपरा का डंका बजा दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे बिहार के लिए गर्व और सम्मान का ऐतिहासिक पल बताया। अब नजर डालते हैं देश दुनिया की अगली बड़ी खबर पर। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब और बढ़ता दिख रहा है। खबर है कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारी टोल टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि रूस और चीन जैसे देशों को इसमें राहत दी जा सकती है, जबकि बाकी देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस योजना को पूरी दुनिया के लिए अस्वीकार्य बताया है। अगर ईरान ये फैसला लागू करता है तो वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों के लिए रिफंड पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर ली है। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा रद्द हुई थी उन्हें अब परीक्षा शुल्क वापस मिलेगा। सामान्य वर्ग के छात्रों को 1700 रूपए, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 1600 रूपए लौटाए जाएंगे। छात्रों को बैंक खाता नंबर, IFSC कोड और खाता धारक का नाम सही भरना होगा। दूसरी ओर मामले की जाँच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पेपर लीक को लेकर देश भर में नाराजगी और विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज उठाने वालों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। अब नजर डालते हैं बिहार की अगली बड़ी खबर पर। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जो भी पुलिस को चुनौती देगा उसे 48 घंटे के भीतर जवाब मिलना चाहिए। सीएम ने कहा कि बिहार को सुशासन और कड़ी कानून व्यवस्था के लिए जाना चाहिए। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। आरा बक्सर MLC उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार सोनू राय की जीत के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने कहा, बैलेट से चुनाव होगा तो जीत हमारी ही होगी। वहीं अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दिल्ली में बकरीद से पहले सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक कर साफ निर्देश दिए हैं कि अवैध पशु परिवहन, गैर कानूनी कुर्बानी और पशुओं के साथ क्रूरता पर सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक लागू करने को कहा है। प्रशासन को कानून का कड़ाई से पालन कराने और पूरे शहर में निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। बकरीद से पहले दिल्ली में सुरक्षा और जाँच अभियान भी तेज कर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईरान को लेकर दुनिया की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन कॉल पर तीखी बहस की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ट्रंप युद्ध रोककर समझौते के पक्ष में हैं, जबकि नेतन्याहू ईरान पर फिर से सैन्य हमला चाहते हैं। इस बीच कतर और यूएई जैसे देशों ने शांति प्रस्ताव तैयार किया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या जंग टलेगी या मध्य पूर्व में बड़ा संघर्ष शुरू होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का हिंसा और आतंक से जुड़ा रिकॉर्ड लंबे समय से सवालों के घेरे में रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए दूसरे देशों पर आरोप लगाता है। कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने साफ कहा कि ये उसका अंदरूनी मामला है। भारत ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर हुए हमलों का भी जिक्र किया और पाकिस्तान पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। UNSC में भारत के इस कड़े बयान के बाद एक बार फिर भारत पाकिस्तान तनाव चर्चा में आ गया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है।
पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का फैसला लिया है। इसी बीच टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों में वंदे मातरम नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां कुरान की शिक्षा दी जाती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत का नागरिक होने के नाते हर कोई वंदे मातरम बोल सकता है। अब इस बयान पर बीजेपी और विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। अब नजर डालते हैं मौसम की अगली बड़ी खबर पर। उत्तर भारत में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। तेज लू और झुलसा देने वाली धूप से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के करीब 50% हिस्से में तापमान 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। वहीं अब एक नजर डालते हैं अगली ताजा खबर पर। उत्तर प्रदेश में बकरीद की नमाज को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर सख्त रुख के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने साफ कर दिया है कि इस बार भी बकरीद की नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अलग अलग पालियों में नमाज पढ़ाई जाएगी ताकि भीड़ न हो। सीएम योगी ने कहा है कि सड़क या खुले सार्वजनिक स्थानों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन और धर्मगुरु मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार कराने की तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती बिजली कटौती अब बीजेपी के लिए भी बड़ी परेशानी बनती दिख रही है। लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को चिट्ठी लिखकर साफ कहा है कि बिजली संकट का गुस्सा जनता सांसदों और विधायकों पर निकाल रही है। विधायक ने बताया कि कई इलाकों में घंटों बिजली गायब रहती है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। उन्होंने 5 पावर हाउस वाले क्षेत्रों की खराब स्थिति का जिक्र करते हुए तुरंत समाधान की मांग की है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी में बिजली व्यवस्था कब सुधरेगी। वहीं अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। देश के करोड़ों पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब पीएफ का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार, क्लेम प्रोसेस और दस्तावेज जमा करने की झंझट खत्म होने वाली है। ईपीएफओ ने यूपीआई के जरिए पीएफ निकासी की नई सुविधा की टेस्टिंग पूरी कर ली है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारी अपने मोबाइल से सिर्फ एक क्लिक में पीएफ का पैसा सीधे बैंक खाते में पा सकेंगे। इससे पीएफ निकासी पहले से ज्यादा तेज और आसान होगी। बताया जा रहा है कि ये सुविधा जल्द शुरू हो सकती है, जिससे 7 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सदस्यों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भोपाल के चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दहेज प्रताड़ना केस में घिरी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी हुए हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए तीसरा समन भेजा है। वहीं बेटे समर्थ सिंह अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में 6 टीमें जुटी हैं। पुलिस ने इनाम बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया है। मामले में SIT जाँच जारी है और आगे सख्त कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन। IPL 2026 में चोटिल होने के बाद अब उनके वर्ल्ड कप 2027 में खेलने पर सवाल उठने लगे हैं। अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम में चयन तो हुआ है, लेकिन पहले उन्हें फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। BCCI भी उनकी फिटनेस को लेकर चिंतित बताया जा रहा है। अगर रोहित पूरी तरह फिट नहीं हुए तो युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को बड़ा मौका मिल सकता है। वहीं टीम मैनेजमेंट रोहित की हालिया बल्लेबाजी से भी खुश नहीं बताया जा रहा।